गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 12 to 18 जनवरी के लिए। सो गाइज जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे तो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। एंड अगर आपको टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर के थ्रू। आपको कोर्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो जेमिनी मिथुन राशि, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 12 to 18 जनवरी के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप कॉन्स्टेंटली इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, लेट्स सी 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। ओके, ओके, सो यहाँ पे लॉट्स ऑफ फियर, अननोन फियर काइंड ऑफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इस ओवरऑल कनेक्शन में और सिचुएशन में 1 foot in 1 foot out काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है जेमिनी आप बहुत पेशेंस एंड पेशेंस मेंटेन करते हो नजर आ रहे हो। एज वेल एज आप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट में भी हो, एज वेल एज एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जीज में भी दिखाई दे रहे हो। बट फ्यूचर को लेके आपको बहुत एक इनसिक्योरिटी है इस कनेक्शन के। ओवरऑल फ्यूचर को लेके एक अननोन फियर है। ठीक है, कि आप शादी करना चाह रहे हो, आप डेफिनेटली एक कमिटमेंट इन एक मैरिज चाहिए आपको, बट यू आर वेरी अनसर्टेन। ठीक है, एंड एक अननोन एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही है, स्पेशली इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। ठीक है, एंड यू फील लाइक इट्स टू डिफिकल्ट कि आप इस तरह से इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप आपको पता नहीं है, लाइक आपका फ्यूचर एक अनसर्टेन है इस पर्सन के साथ। ठीक है, अननोन है। या एंड ऐसा लग रहा है कि इट्स बिन अ साइकिल जहाँ पे आप काइंड ऑफ बहुत टाइम से एक पेशेंस एंड एक होल्ड बैक काइंड ऑफ एनर्जीज में हो, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके और स्पेशली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड पार्टनरशिप को लेके। एंड अभी भी आपको एक अनसर्टेनिटी है इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। सो फ्यूचर काइंड ऑफ एक क्लियरिटी का भी आप एक वेट कर रहे हो अपने साइड से, स्पेशली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके। आप प्रोमिनेंटली किसी पाइसिस एंड किसी लियो से डील कर रहे हो। ओके, सो जेमिनी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके लिए 12 to 18 ऑफ जनवरी में। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप पर वर्क करना चाह रहे हैं। लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये काइंड ऑफ ये भी यही चाहते हैं कि ये एक लाइक एक विश फुलफिलमेंट, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ये भी चाहते हैं। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि अब ये किसी भी नए कनेक्शन और बार बार नई चीज़ों को ट्राई नहीं करना चाहते, या किसी भी नए पर्सन और नई सिचुएशन के लिए ओपन अप नहीं होना चाह रहे हैं ये पर्सन अपने साइड से। ठीक है,
काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना लाइक अपना हार्ट चक्रा क्लोज रखना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। इस पर्सन को ये है कि इन्हें आपके ही साथ लाइक ये कमिटमेंट, ये पार्टनरशिप चाहिए, और किसी पर्सन और किसी न्यू पर्सन और न्यू किसी पर्सन के साथ ये बिल्कुल भी इस तरह की एनर्जीज में नहीं जाना चाहते जहाँ पे पार्टनरशिप हो, कोलैबोरेशन हो। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही लाइक चाहते हैं कि इनकी शादी हो, इनकी मैरिज हो, कमिटमेंट हो, ठीक है। अदरवाइज ये किसी के लिए भी ये फील नहीं करना चाहते, बिकॉज ये इनका हार्ट चक्र ये किसी के लिए भी ओपन नहीं करना चाहते, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। या ओके, सो लेट्स सी कि जेमिनी आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए। जेमिनी की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के पार्टनर के लिए। एस ऑफ कप्स। ओके, सो देख लेते हैं कि एस ऑफ कप्स क्यों आया है। जस्टिस, सिक्स ऑफ वॉन्ड एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जेमिनी आपके पर्सन एक विक्ट्री, एक सक्सेस चाहते हैं इस ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके, एंड लेकिन यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आ रहा है। ये डेफिनेटली अपने साइड से पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि ये सिचुएशन आगे बहुत बेहतर तरीके से वर्कआउट करे, ठीक है। एंड बट यहाँ पे बहुत सारा ड्रामा, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है इस सिचुएशन को लेके, इस कनेक्शन में। सो आप किसी प्रोमिनेंटली किसी लिब्रा से डील कर रहे हो जेमिनी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये अपने साइड से ट्राई कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर बनाने का, एक सक्सेसफुल डेस्टिनेशन तक लेके जाने का। बट यहाँ पे बहुत सारे लोगों की इन्फ्लुएंस हो सकती है, बहुत सारे लोगों का हस्तक्षेप हो सकता है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से बहुत सारे ड्रामा, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एंड राइट नाउ इस पर्सन को लग रहा है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, मतलब ये जो कर रहे हैं, ये जो सोच रहे हैं कि इनको इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहिए, ये डेफिनेटली बिल्कुल सही है, ठीक है। बट स्टिल कहीं ना कहीं बहुत सारे केओस, ड्रामा एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ये सिचुएशन लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। इश्यूज दिखाई दे रहे हैं बहुत ज्यादा। या सो जेमिनी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 12 to 18 जनवरी के लिए। द फूल। सो जेमिनी आपके पर्सन को लग रहा है कि वो एक रिस्क लेना चाहेंगे इस कनेक्शन के लिए, एक यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक नई शुरुआत करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। इट्स अ फूल एनर्जी विदाउट एनी पास्ट बैगेजेस, ठीक है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो। सो देख लेते हैं यहाँ पे फूल क्यों आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड, फोर ऑफ कप्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड। ओके, सो ये पर्सन अपने साइड से किसी भी तरह की डिसअपॉइंटमेंट, किसी भी तरह का ओवर स्ट्रेस, सब कुछ को साइड करके, सब कुछ को क्लियर करके एक नई शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं, करना चाहते हैं बेसिकली अपने साइड से एक डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग लीप ऑफ फेथ के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा
अपसेट एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजेशन, कॉन्स्टेंटली एक कंफ्यूजन मोड में रह रहे थे। बट राइट नाउ इस पर्सन को ये है कि नहीं, अभी और नहीं रहना इस तरह से कंफ्यूज्ड। अभी खुद को एक चांस देना है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स पर फेथ करना है एंड एक रिस्क लेना है, एक नई शुरुआत करनी है इस सिचुएशन में, इसका रिलेशनशिप में। ठीक है, या सो जेमिनी, देख लेते हैं कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है 12 to 18 ऑफ जनवरी के लिए। जजमेंट, ओके, सो एक फाइनल जजमेंट, फाइनल डिसीजन और ब्रेक थ्रू। ठीक है, देख लेते हैं जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है। सिक्स ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक जो वो फीलिंग रहती थी कि आप किसी सिचुएशन में बहुत फुल एक्साइटमेंट के साथ उस लव एंड रिलेशनशिप को आगे ले जाने की कोशिश करते थे एंड देन आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे। अगेन ये साइकिल की तरह चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जेमिनी, आप इस एनर्जी से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो, जिसमें काइंड ऑफ आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ एक रिश्ते को स्टार्ट करते थे एंड देन वो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है। ठीक है, या फिर आपको कॉन्स्टेंटली ये फील होता था कि नहीं, अगर आप किसी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट करोगे अगेन आप हर्ट होगे। सो इट्स बीन लाइक अ साइकिल कि आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जहाँ पे आप बहुत लेफ्ट आउट फील करना, स्पेशली किसी न्यू कनेक्शन को स्टार्ट करने को लेके एंड किसी कनेक्शन में एफर्ट करने को लेके। ठीक है, क्योंकि मे बी आप पहले बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो चुके हो, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली आप पेन में रहे हो। सो राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे जेमिनी, आप इस कंप्लीट एनर्जी से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो एंड पास्ट का आप जो भी था, प्रीवियस जो भी चीज़ें आपने फेस करी हैं, ये जो डर थे, जो फियर था, जो विक्टिम मोड था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फिनिश होके आप एक क्लीन एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो, अपने स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, एंड आप बहुत प्रैक्टिकल और डिटैच एनर्जी में भी हो ऑब्वियसली। ठीक है, जो लेसन्स आपने लिए वो आप बिल्कुल भूलना नहीं चाह रहे। सो अच्छी बात है, आप बर्डन्स को, बैगेजेस को और कैरी करके नहीं चल रहे हो बेसिकली। ठीक है, सो जेमिनी, आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है? जेमिनी की लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 12 to 18 ऑफ जनवरी के लिए? A new start is coming. Look, न्यू मून की एनर्जी है एंड डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होती हुई नजर आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, कंप्लीटली फ्रेश न्यू बिगिनिंग। सो इट्स अ वेरी गुड एनर्जी जेमिनी। दिस इज द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।